श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण नाम का मिठास, यह जो श्री कृष्ण नाम में, श्री राधा नाम में, श्री राम नाम में जो मिठास है वो सबको नहीं मिलता, क्योंकि सबकी खाजी के अनुसार स्वाद मिलता है। जैसे एक बकरी के पीठ पर रसमलाई बांध दी जाए और भेड़िया को छोड़ दिया जाए तो भेड़िया उस रसमलाई का स्वाद नहीं लेगा, उसे उस रसमलाई में कोई ही स्वाद नहीं मिलेगा। वो उस रसमलाई को विदृढ़ करके बाल, हाड़, खाल और बकरी के मांस का स्वादन करेगा, रसमलाई का नहीं, क्योंकि रसमलाई उसकी खाजी नहीं है, इसलिए वो अपनी खाजी में स्वाद लेगा। सबको अपनी खाजी में स्वाद मिलता है। जैसे बकरी को वनस्पति में स्वाद मिलेगा, मानव को रसमलाई में स्वाद मिलेगा और भेड़िया को हाड़, मांस, खाल और बालों में स्वाद मिलेगा। खाजी के अनुसार स्वाद होता है, इसलिए राम कृष्ण नाम में सबको स्वाद नहीं मिलता। जैसे नभचर, थलचर, जलचर जीव होते हैं। जलचर को जलचर में ही रस मिलेगा, थलचर को थलचर में, नभचर को नभचर में रस मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ दो प्रकार की विशेषता आई है, निश्चर और दिनचर। निश कहते हैं रात को, दिन कहते हैं प्रकाश। जो अंधकार में चरने वाले लोग हैं वो निश्चर हैं और जो प्रकाश में चरने वाले लोग हैं वो दिनचर हैं। दिनचरों को ईश्वर दिखाई देता है, क्योंकि दिन की विशेषता प्रकाश है, दिन में सब कुछ दिखता है, तो दिनचरों को ईश्वर दिखाई देता है। दिनचरों का स्वाद है श्री कृष्ण नाम, वो गदगद हो जाते हैं कृष्ण नाम लेके। इतना मिठास है उसमें कि संसार में किसी वाक्य में, किसी वस्तु में, किसी विशेषता में ऐसा रसवादन नहीं है, पर ये दिनचर का स्वाद है। निश्चरों को संसार के भौतिक पदार्थों का, भौतिक वातावरणों का स्वाद है, इसलिए वो फालतू बकवास किया करता है। इस गांव के व्यक्ति की बात, उस गांव के व्यक्ति की बात, मोहल्ले की बात, फलानी बात, अमुक बातों को रात दिन कहता रहता है, ये उसका स्वाद है, वो निश्चर है। दिनचर को श्री कृष्ण नाम में मिठास मिलता है, इसलिए वो कृष्ण नाम गुणगान करता है। लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन का वासा। यहाँ तो सब निशाचर रहते, सज्जन कहाँ से आया। मन में तरक करण कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम नाम ते सुमरण कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। किससे पहचान हुई दिनचर की, सज्जन की? राम नाम सुमरण कीना, यानी कि जब राम नाम का स्वाद देखा तो पहचान लिया हनुमान ने कि ये कोई सज्जन है, दिनचर है। लंका में कहाँ से आया, यहाँ तो सब निश्चर है। तो निश्चर का सीधा अर्थ है जो निशा मानी रात में, जो माया में चल रहा है, विचरण कर रहा है, जी रहा है और रस ले रहा है, वह निश्चर है। और जो गोविंद में चल रहा है, गोविंद का रस ले रहा है, प्रकाश में है, वह दिनचर है। जैसे दो संपदाएं, आसुरी संपदा और देवी संपदा, दो विद्याएं, विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान, इसी प्रकार से यहाँ निश्चर और दिनचर की बात आई। त्रिजटा ने भी कहा था, यह सपना में कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिनचारी।
जब दिनचर लंका से चला जाएगा तो यह सपना सत्य हो जाएगा। वह दिनचर थे विभीषण, जब लंका से चले गए तो लंका का सर्वनाश हो गया। तो दिनचर और निश्चर, समस्त प्राणी निश्चर हैं। निस्मानी माया में, माया के अंधकार में विचरण कर रहे हैं। विरले ही पुरुष दिनचर हैं जो प्रकाश में विचर रहे हैं, जिन्हें ईश्वर प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जिन्हें गोविंद नाम का रस अमोघ अमृत की भांति प्रतीत होता है और उस अमृत तत्व को पान कर वे अमर हो जाते हैं। इसलिए जागो, जगने से सवेरा होता है। जागो और दिनचर बनो, भान का दर्शन करो, सूर्य को देखो, सूर्य के प्रकाश को देखो। ये माया रूपी रात में सोते सोते जन्मांत बीत गए, अब जाग जाओ, जगने से सवेरा होता है। यानी कि जागृत पुरुष दिनचर कहलाता है और सोता हुआ पुरुष निश्चर कहलाता है। तो जो माया में सो रहे हैं, विचर रहे हैं, वे निशाचर हैं, और जो जग गए वो दिनचर हैं। वो जानते हैं श्री कृष्ण नाम का स्वाद, वो जानते हैं श्री कृष्ण नाम की महिमा। निश्चर नहीं, निश्चरों के लिए वह नाम, वह काम सब मिथ्या है, और दिनचरों के लिए वही अमृत है, वही जीवन सार है, वही शिखर है,